ये कहानी है बहुत ही होशियार और समझदार एरा की, जो कि 6th क्लास की स्टूडेंट है। छोटी सी उम्र में ही एरा ने अपनी माँ सपना से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख ली हैं। एरा अपनी माँ सपना की बहुत करीब है और वो अपनी हर एक बात अपनी माँ से शेयर करती है। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हारा लंच पैक कर दिया है और तुम अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने आऊंगी। माँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। आप आओगी तो ऑफिस के लिए आपको लेट हो जाएगा ना। ओके बेटा, ध्यान से जाना। हाँ प्रिया, ओ प्रिया, चलो जल्दी बाहर आ जाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। अरे वाह एरा, कितनी अच्छी बात है, आज हम साथ साथ स्कूल जाएंगे। उसी दोपहर जब एरा और प्रिया घर वापस आ रहे थे तो अरे देखो, मुझे क्या मिला। ये तो किसी का पर्स दिखता है। ओह, देखो, इसमें तो कितने सारे पैसे हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। देखो, हमने कितने सारे पैसे पाए। हम इनसे कितनी सारी चीजें ले सकते हैं ना। हाँ प्रिया, सच कहा, आज का दिन सच में बहुत अच्छा है। चलो अब घर चलते हैं और कल इन पैसों से क्या क्या लेना है सोचेंगे। एरा के मम्मी पापा दोनों ही अपनी जॉब से शाम को घर आते हैं, इसलिए दोपहर का खाना एरा खुद ही किचन से लेकर खा लेती है। एरा, आज तो बहुत सारे पैसे पाए हैं। तुम तुरंत उन पैसों को निकाल कर अपनी बैग में रख लो और वॉलेट को फेंक दो ताकि मम्मी को पता न चले। नहीं एरा, मम्मी से कोई भी बात छिपाना गलत बात है। तुम्हें मम्मी के आते ही उन्हें ये बात बतानी चाहिए। मम्मी को बताने से कुछ नहीं होगा, बस इतना होगा कि ये पैसे जो तुमने पाए हैं वो रख लेंगी। मम्मी बड़ी है और हमसे ज्यादा समझदार भी। वो वही करेंगी जो सही होगा। इसलिए पाए हुए पैसों का लालच किए बिना तुम्हें मम्मी को ये बात बतानी ही चाहिए। हाँ, मैंने आज तक मम्मी से कोई बात नहीं छिपाई। मैं ये बात भी मम्मी को जरूर बताऊंगी। एरा बार बार घड़ी देखते हुए 5 बजने का इंतजार करने लगती है। ओहो, आज तो मम्मी का वेट करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। जैसे तैसे 5 बज ही जाते हैं और डोरबेल बजती है। साथ में ही बाहर से आवाज भी आती है। एरा बेटा, दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गई। मम्मी जल्दी आओ, मुझे आपको कुछ बताना है और कुछ दिखाना भी है। अरे अरे अरे, आराम से बेटा, चलो आ रही हूँ ना रूम में। एरा, ये कहाँ से मिला तुम्हें? माँ, आज स्कूल से वापस आते वक्त मुझे ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला। तो क्या वहाँ इसे लेने वाला कोई नहीं था? नहीं माँ, वहाँ कोई नहीं था। मैं और प्रिया दोनों ने देखा। इसमें तो बहुत पैसे हैं। जिसका भी ये वॉलेट होगा वो बहुत दुखी हो रहा होगा। माँ, ये पैसे हम रख ले? नहीं बेटा, ये पैसे हमारे नहीं हैं, इसलिए हम इसे नहीं रख सकते। क्यों माँ? ये तो मैंने पाए हैं ना, तो ये पैसे भी तो मेरे हुए। हाँ बेटा, ये तुमने पाया जरूर है, पर ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं। क्यों माँ? ये मेरे ही तो है। अच्छा एरा, तुम्हें याद है एक बार खेलते खेलते तुम्हारी 10 रुपए की नोट खो गई थी और तुम कितना रोई थी? हाँ माँ, याद है, पर आपने ये क्यों पूछा? अब ये सोचो एरा कि जब तुम्हारे पैसे खोए थे तो तुम्हें कितना दुख हुआ था। ऐसे ही ये जिनके भी पैसे हैं उन्हें भी तो कितना दुख हो रहा होगा। इसलिए पहली कोशिश हमें ये पैसे वापस करने की ही करनी चाहिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, पर हम ये पैसे वापस कैसे करेंगे?
इस पर्स में उनका विजिटिंग कार्ड मिला है जिस पर किसी अतुल का नाम है और नंबर भी लिखा है। ये उन्हीं के पैसे हैं। माँ, आपको कैसे पता चला कि ये पैसे अतुल अंकल के ही है? तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। अतुल अंकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी है इस वॉलेट में और सब सिर्फ अपना ही ड्राइविंग लाइसेंस वॉलेट में रखते हैं। चलो अब मैं इस नंबर पर बात करती हूँ। हेलो, क्या मेरी बात अतुल जी से हो रही है? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सपना बोल रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि हाल में ही आपकी कोई चीज खोई है क्या? हाँ, मेरा वॉलेट जिसमें 10,000 रुपए है और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी। ये सुनकर सपना समझ गई कि सच में ये वॉलेट अतुल का ही है और उसने अतुल को सारी बात बताई कि कैसे ये वॉलेट उसकी बेटी एरा को मिला और वो उसने उसे दिया। फिर सपना ने अतुल को पास वाले मॉल में बुलाया जहां वो उसे उसका वॉलेट वापस करने वाली है। सारी बात सुनकर अतुल बोला, वाह बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत ही समझदार और होशियार है। मैं आपका और आपकी बेटी दोनों का धन्यवाद करता हूँ। मुझे तो लगता था कि मेरे पैसे गए और मेरा तो नुकसान हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे शाम को मिलता हूँ मॉल में। सपना अपनी फैमिली के साथ मॉल में अतुल का वेट कर रही होती है। तभी अतुल दौड़ता हुआ सामने से आ जाता है अपनी वाइफ के साथ। आप ही सपना जी हैं और ये एरा है? हाँ जी, हाँ जी। प्लीज बैठिए ना। ये लीजिए आपका वॉलेट और प्लीज पैसे गिन लीजिए, पूरे हैं ना? कैसी बात कर रही हैं बहन जी, पैसे गिनकर आप जैसे ईमानदार लोगों की इंसल्ट नहीं कर सकता। एरा बेटा, आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो, आप बहुत समझदार भी हो। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी बेटी हो तो बिल्कुल आपके जैसी हो। और मैं आपको ये गिफ्ट देकर थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू अंकल। अतुल एरा के साथ साथ सपना और उसके पापा को भी थैंक यू बोलता है और सब अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। वापस आते वक्त रास्ते में एरा सपना से पूछती है, माँ, अगर हमें अतुल अंकल का फोन नंबर नहीं मिलता तो क्या वो पैसे हमारे हो जाते? तब हम उन पैसों से क्या करते? नहीं बेटा, वो पैसे हमारे तब भी नहीं होते। अगर हमें पाए हुए पैसों के असली मालिक का पता नहीं चलता तो हमें उन पैसों से गरीबों की मदद करनी चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए या कपड़े देने चाहिए, पर खुद वो पैसे नहीं रखने चाहिए। शिक्षा, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पाए हुए पैसों को अपना नहीं समझना चाहिए। हमें बिना पैसों का लालच किए उन्हें अपने बड़ों को दे देना चाहिए ताकि वो पैसे उनके मालिक को लौटा सके और अगर ऐसा ना हुआ तो उन पैसों से गरीबों की मदद कर सके।